हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम अब अपने खाद्य सामग्री सहित अन्य जरूरी सामान की खरीद खाद्य आपूर्ति निगम से करेगा। इसको लेकर आज शिमला में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष की मौजूदगी में एचपीटीडीसी और खाद्य आपूर्ति निगम के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक 20 से 25 करोड़ की खरीद एचपीटीडीसी खाद्य आपूर्ति निगम से करेगा। एचपीटीडीसी 30 से 40 करोड़ की सालाना खरीद बाजार से करता है। खाद्य आपूर्ति निगम एचपीटीडीसी को ए ग्रेड की सामग्री होटल में मुहैया करवाएगा, जिसमें राशन, ग्रोसरी सहित अन्य सामान होगा। 1.5 महीने में खाद्य आपूर्ति निगम को एचपीटीडीसी सामान की राशि का भुगतान करेगा। शिमला में पत्रकार वार्ता कर आरएस बाली ने कहा कि खाद्य आपूर्ति निगम के साथ खरीद का समझौता होने से एचपीटीडीसी को करोड़ों का लाभ होगा। बाजार से सस्ते दामों में सामान मिलेगा और क्वालिटी पहले से बेहतर होगी, जिसको लेकर पैरामीटर भी खाद्य आपूर्ति निगम के साथ साझा किए गए हैं। लंबा समय लगा क्योंकि पहले दिन से मैं इसके पीछे लगा था कि हमें अपनी परचेज को बाहर निकालना है। हमारा काम परचेज करना नहीं है, हमारा काम अच्छी सर्विस देना है। हम ऑर्डर आगे दें, हमारे लिए वो परचेज करें, ये इनका काम है। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। अभी पता चलेगा 4 महीने बाद इसका जब रिजल्ट आएगा, पर आज की तारीख में अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, पायलट ही नहीं करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा। हमने हाईएस्ट टर्नओवर तब की जब हमने सबसे बात की, बार बार उनसे कहा कि इसको हाईएस्ट करना पड़ेगा अगर हमको चलना है, क्योंकि हमारे को अगर अपने खर्चे खुद निकालने हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट भी खुद निकालने हैं, 41 करोड़ रुपए एम्प्लॉयज़ को भी देना है, तो कैसे चलेंगे। जब पिछली बार वो इतना बड़ा बवंडर हुआ, जब बोला गया कि भाई एचपीटीडीसी के होटलों के ऊपर संकट आ गया है, तब भी मैंने आपको ये कहा था कि भाई जितने पैसे हमने दिए हैं उतने पैसे तो कभी हुए ही नहीं, आज तक इतिहास में नहीं दिए गए। ये एक्चुअल था, क्योंकि हमारे ऊपर इम्पैक्ट एकदम आया 100 करोड़ से ऊपर का, तो एक साथ 100 करोड़ रुपए निकालना तो बहुत मुश्किल था। पर आज का इतिहास ये भी ऐतिहासिक है कि 41 करोड़ रुपया हमने 2.5 साल में दे दिया। इट्स वेरी वेरी बिग थिंग। और वैसे ये भी ऐतिहासिक है, हमने इसको किया है। अब इसका रिजल्ट जो है 4 महीने बाद आपको बताएंगे। मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, जो मेरी कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से करोड़ों रुपए का फायदा एचपीटीडीसी को। क्वालिटी तो हमने इनको क्वालिटी पैरामीटर्स दिए हैं, जो हम आज ले रहे हैं वही क्वालिटी पैरामीटर्स दिए हैं। अगर एमडीएच के मसाले ले रहे हैं तो एमडीएच, और इनको कहा है ये 3-4 कंपनीज जो हैं इनको करें, और अगर ये हमको कुछ सजेस्ट करते हैं और वो हमको बेहतर चीज़ मिलती है और हमारा जो टेक्निकल स्पेक्स है वो मीट करते हैं, तो हमने इनको कहा है कि टेक्निकल स्पेक्स आप हमसे मीट करवाइए। अगर सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन कुछ भी देगी प्रदेश के लिए, तो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन दे ही रही है। पूरा प्रदेश के लिए जितनी भी राशन की दुकानें हैं वो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने तो दे रही है, वही राशन तो लोगों तक जा रहा है। तो हमने कहा ये जब पूरे प्रदेश के लिए ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इनके साथ एक शुरुआत करें, ये मेरा मानना है। इसके अलावा आरएस बाली ने कहा कि एचपीटीडीसी ने 2.5 साल में आज तक का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। 78 करोड़ के सालाना टर्नओवर से बढ़कर 107 करोड़ का टर्नओवर को हासिल किया है। इससे पहले 100 करोड़ का आंकड़ा कभी पर्यटन विकास निगम ने पार नहीं किया। आपदा जैसी विपरीत परिस्थिति के बावजूद पर्यटन विकास निगम ने आंकड़ा पार किया है। 2022 की आखिरी बीओडी में कर्मचारियों को 2016 में संशोधित वेतनमान की ग्रेच्युटी देने का निर्णय लिया गया, जिसमें 41 करोड़ रुपए कर्मचारियों को दिए गए, जबकि पूर्व सरकार ने 5 साल में 26 करोड़ रुपए दिए। पर्यटन विकास निगम के होटल को रख रखाव की जरूरत है, जिसके लिए कई बार सरकार से बात हुई है। एडीबी से ग्रांट मिलते ही निगम के होटलों की रेनोवेशन के लिए 300 करोड़ रुपए देने की सरकार ने बात कही है, ताकि मुनाफे को 107 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुंचाया जा सके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।